नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट, बिलासपुरी सटाला के लाइव स्ट्रीम पर अभी हम सीधा आपदा, सदी की सबसे बड़ी जो आपदा इस समय त्रासदी हुई है, ये सराज विधानसभा क्षेत्र है। सराज विधानसभा क्षेत्र की तुंगाधार ये पंचायत है और तुंगाधार पंचायत के तुंगाधार गांव में हम खड़े हैं। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कुथा गांव में नीचे जो नुकसान हुआ है, ऊपर से जो नाला जो जहाँ से पानी बादल जहाँ फटे हैं या लोगों के घरों में जहाँ नुकसान ऊपर से हुआ है, उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे पहले भी ज़मीनें इससे पहले भी धंसी हैं। किन किन लोगों की ज़मीनें धंसी होंगी वो वहाँ पर मलकियत ज़मीन के अनुसार, कागज़ों के अनुसार ही पता चल पाएगा, जो राजस्व रिकॉर्ड का मामला बनता है। अभी यहाँ हम आपको बताएं कि हमारे साथ जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि 3 घर जो है, एक तरफ से इस तरफ पूरा घर जो है वो ढह गया है और पूरे घर के साथ पिछला दूसरा घर है, उसको भी यहाँ पे जो है नुकसान पहुँचा है, वो भी कभी गिर सकता है। और उसके साथ ही पीछे वहाँ एक और घर यहाँ सामने जो आप देख पाएंगे, वहाँ भूमि कटाव हुआ है, जिससे दूसरे घर को भी खतरा पैदा हो गया है। और एक घर ये सामने यहाँ पर ये घर था और यहाँ एक पुल था जो छोटा था, तंग था, जिसमें पानी सही ढंग से नहीं निकलता था। लोगों ने कई बार पीडब्ल्यूडी प्रशासन को कहा था। और इसके साथ ही यहाँ पे किशोरी लाल जी यहाँ पे हैं, दिलेराम जी यहाँ पे हैं, और इसके साथ अगर डोलेराम जी यहाँ पे हैं और दिलेराम जी। 4 मकान यहाँ पे, 3 मकान यहाँ है, 1 मकान ऊपर खतरे में है। तो ये गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, आप देखिए पीछे ये देख पा रहे हैं, ये त्रासदी हुई है। तो हम सीधा इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले किशोरी लाल जी हमारे साथ हैं। किशोरी लाल जी, क्या नुकसान आपका हुआ है? सर, हमारा नुकसान ये हुआ कि जितना भी घर में सामान पड़ा हुआ था, मेरे टेंट हाउस का जितना भी सामान था, घर का कितना जो भी सामान था, वो सारा डैमेज हो गया और कुछ खड्ड में बह गया। सामान भी बह गया, खड्ड में बह गया। हमारा आप क्या काम करते हैं? मेरा सेब का काम भी है, कुछ क्रेटे मशीनें वगैरह भी वो भी निकल गई। सेब का काम भी है और क्रेट मशीन का काम करते थे। हाँ, जितना भी आइसक्रीम का फ्रिज वगैरह काफ़ी नुकसान हो गया है। पहले 2023 में भी यहाँ इस जगह में कोई बाढ़ यहाँ पे थोड़ी सी आई थी और कुछ गाड़ियाँ बही थी। हाँ, 2023 में आई थी और मेरी 3 गाड़ियाँ बह गई थी यहाँ से। तो हमने प्रशासन से उस टाइम भी डिमांड की थी कि ये जो पुल है इसको खुला किया जाए। प्रशासन ने एक नहीं सुनी और आज भी वो वैसी की वैसी उस है। पुली की वजह से ही ये हादसा हुआ। हाँ, उस पुली भी कहीं ना कहीं इस हादसे को, क्योंकि पानी यहाँ से मुड़ा है, पानी यहाँ से मुड़ा है और सीधा इस तरफ जो घर है, उस घर पे आप देख सकते हैं कि घर के सामने आप देखिए अंदर जो है पानी कैसे गया है और यहाँ से अंदर जाकर इस घर को भी नुकसान पहुँचा है। घर जो है कमज़ोर हो गया है, बड़े चट्टाने घर जो बड़े बड़े जो है वो यहाँ से क्या गुजरते। ये यहाँ की ताज़ा जो इसमें स्थिति है, किशोरी लाल जी ने, इनका बहुत नुकसान यहाँ पे हुआ है। इनके माता जी हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? कमला देवी। कमला देवी। कमला देवी जी। कमला देवी जी, कितना क्या उम्मीद, मतलब आपको प्रशासन से इसमें क्या करना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपदा का वक्त है, आपदा आई है, अब सोच समझ कर ऊपर से आई है। क्या इसमें ज़रूरतें हैं लोगों की, क्या ज़रूरत है इसमें? बहुत है जी, वो देते नहीं कुछ भी। आपकी सड़क टूट गई है नीचे तक? सड़क तो बिल्कुल खत्म हुई है, पता नहीं कब बनने का। जी, सड़क पूरी ख़त्म हो चुकी है। गांव तक की जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो गई है। ये थोड़ा ऊपर आकर गांव है जहां तक बहुत से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। गांव में और भी घर हैं जिनके घर नहीं भी टूटे हैं। राशन की जो सामग्री है उनको भी चाहिए। कुछ बहुत से नेक लोग और जो हैं वो प्रशासन जो है जिला प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है। तो लोग जो है नीचे राशन लेके आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि मुश्किल है नीचे जाना। अन्य परिवार हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम उषा देवी है। क्योंकि हमारा घर तो पूरा घर ही चले गया है। ये वाला घर इनका? हाँ जी सर, हमने खेतों में अपने खेतों में रह रहे हैं सर। हमारे सामान यहाँ से आपका चला गया है सारा? हाँ जी सर, और जो कुछ बचा है वो खेतों में आप रह रहे हैं? हमारे पास घर भी नहीं है सर। टेंट लगाया है? हाँ जी सर, तरपाले दी है कुछ, वो भी क्या बोलते हैं, दानी वालों ने दी है। प्रशासन अंदर रखा हुआ सामान, देखो दिख जो रहा है सर उधर पूरे तरपाल के नीचे। तो ये सामने की तरफ इन्होंने सामान जो है ये रखा हुआ है तरपाल के नीचे, और ये तरपाल के नीचे जो बचा है उसको इकट्ठा करके वहाँ पे रखा गया है। आप ये बताएं कि आपका जो नुकसान हुआ है, ये घर आपका यहाँ पे टूटा है, आपको प्रशासन की तरफ से कितनी सहायता दी गई? सर बिल्कुल, हमारे अभी प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं है सर। अभी कोई भी एक भी रुपया नहीं मिला है? नहीं सर। हम तुंगाधार पंचायत के तुंगाधार गांव में हैं और तुंगाधार गांव के ये 4 परिवारों के घर जहां से डैमेज होने शुरू हुए हैं। इससे पहले ज़मीनें भी धंसी हैं, लेकिन तुंगाधार पंचायत में तो आपको
जी, आप सर बोलिए। मेरी वैसे दुकान भी थी, फास्ट फूड का सामान भी था मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे। वो सारा चला कुर्सियाँ गया? थी, हाँ जी, कुर्सियाँ भी थी इसमें, मेज भी थे सर इसमें, वो पूरे के पूरे चले गए हैं सर इसमें। तो मेरे पास तो कुछ नहीं आय के बचा है। साधन जो है लोगों तो मेरे के, आय का साधन दुकान का था ही सर, मेरे पास अभी कुछ भी आपके नहीं। परिवार में कितने सदस्य हैं? सर हम 4 सदस्य हैं। हम 4 तो सदस्य हैं। हम तो सर यहाँ रोड में उतर गए हैं। तो रोड में उतर गए हैं। आप चिंता ना करें, क्योंकि प्रदेश सरकार, लोग हिमाचल प्रदेश के सहयोग कर रहे हैं। ज़रूर आप तक अब प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारी भी इस सर, अगर समय, हमने कुछ बनाना भी हो तो हमारे लिए रोड की सुविधा भी नहीं है ना, तो हमारा रोड भी यहाँ से कुछ बंद ही है। रोड फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात, रोड की कनेक्टिविटी और राशन इत्यादि जो सामग्री जो लोगों को मिल रही है, और इन लोगों को जिनके घर गए हैं लेकिन कोई कुछ भी इनको अभी तक नहीं मिला है, ऐसा इनका कहना है। जी, आपका शुभ नाम? लाल सिंह। लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, आपका घर ये पीछे वाला घर जो खतरे में है, जिसमें बिल्कुल खतरे, स्लाइडिंग हुआ है, जहाँ पे स्लाइडिंग अंदर से घुस गया है बिल्कुल ये, और पूरे मकान में दरारें आ चुकी पूरे मकान में दरारें आ चुकी हैं। अब हैं। हम मतलब खाना तो पीना खतरा बना हुआ बनाते है, हैं। खतरा बना हुआ है, खतरा बना हुआ है। खतरा बना हुआ है, डैमेज है, खाना पीना बाहर बना रहे हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम डोले राम जी। आप भी इनके लाल सिंह जी के भाई हैं? बड़े। आपका एक ही परिवार है? एक ही परिवार है। ये 3 भाई हैं, और 3 आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3, हम 11 है। 11 सदस्य इनके परिवार में हैं, और 11 सदस्यों के परिवार में आप ये देख सकते हैं, इंतज़ार में हैं इनके बच्चे, इनके परिवार, इस गांव के सभी जो बच्चे हैं वो सभी ये इंतज़ार में है कि कैसे प्रशासन कब तक जो यहाँ पे पुनर्विस्थापन, जो लोगों का पुनर्वास जो यहाँ पे किया जाना है, उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, और उसके लिए इस जगह में कैसे यहाँ से सड़क जो है वो पहुंचाई जाए। जैसे इन्होंने बताया कि इनके आय के जो साधन हैं, जैसा किशोरी लाल जी ने भी बताया कि सब जो काम ये करते थे, अगर वो आय के चीज़ें ही चली गई, वो साधन ही चले गए, तो अब कितना मुश्किल है। सरकार के लिए भी ये बेहद मुश्किल क्षण है, और राज्य सरकार के लिए अगर ये मुश्किल क्षण है तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। राष्ट्रीय आपदा ये घोषित होनी चाहिए। जगह जगह की हालात हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अतिरिक्त स्टाफ नहीं है। प्रदेश स्तर के सारे अधिकारी तुरंत शिफ्ट किए जाने चाहिए, उन सबको सराज भेजा जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 50 साल पीछे ये विधानसभा चली गई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी यहाँ से जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी विकास की कई परियोजनाएं आई, लेकिन अब उन विकास की जो परियोजनाएं यहाँ पे पहुँची हैं, उन विकास की परियोजनाएं वो ध्वस्त हो गई हैं, वो बर्बाद हो गई हैं, और लोग सारे बर्बाद हो गए हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, परिवार आय के साधन ढूंढ रहे हैं, आशियाने को ढूंढ रहे हैं, सरकार की नीतियों को ढूंढ रहे हैं कि सरकार कब यहाँ पे पहुँचेगी। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम भरत राज है। भरत राज जी, क्या काम करते हैं? मैं बस दुकान करता हूँ, किराने की दुकान करता था इधर, वो भी मेरी चलेगी है दुकान। ये इसी घर में, ये आप ही का घर है? हाँ जी, मेरा घर है। आप इनके किशोरी लाल जी के आप छोटे भाई हैं। तो ये देखिए किशोरी लाल जी, ये परिवार किस प्रकार से, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप लोगों को, या मुख्यमंत्री सरकार से या प्रधानमंत्री जी से क्या मांग इस समय आप करेंगे? इस टाइम मुख्यमंत्री से हम यही मांग करेंगे, क्योंकि हम इस टाइम बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। मतलब ये जो आपदा आई थी 2023 में भी आई थी हमारे लिए, तो उस टाइम ये वाला इधर जो सामने है मकान जी, ये बिल्कुल गिर चुका था जी। इसके मतलब अलावा इनको मतलब यहाँ के मकान भी मिल चुका है, जी, फिर जी। भी उसके अलावा इन्होंने नहीं गिराया, जानबूझ के नहीं गिराया। जी। इन्होंने मेरे को ये बोला कि मेरा सर, हम अगर बात करें 2023 की जो आपदा है, डिजास्टर की बात है, वो डिजास्टर में जैसा इन्होंने बताया पहले उनको नहीं मिला है। प्रश्न ये है कि इसमें आपकी क्या मांग है? आप मुख्यमंत्री से अभी जो हादसा, जो ये पूरी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, कोई मैनमेड आपदा नहीं है, मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहेंगे आप अपने गाँव के लिए? माननीय मुख्यमंत्री से हम यही अनुरोध करते हैं कि जितना भी जो हमारा नुकसान हुआ, हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए मकान हो, रहने के लिए एक सुरक्षित जगह हो। सबसे पहले अभी क्या चाहिए? सबसे पहले इस टाइम सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। सड़क, पानी ये तो हर गांव के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जितना हमारा नुकसान हुआ है जी, तो हमने बार बार डिपार्टमेंट से यही अनुरोध किया कि हमारा पुल बने, पुल को थोड़ा खुला किया जाए, ये भी नहीं कर पाए हो जी। विभाग पीडब्ल्यूडी यहाँ पे पुल का इनका मांग था, पुल वो नहीं कर पाए, जिस वजह से पानी इधर घुसा है। निश्चित तौर पर ये जायज़ सवाल है, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पुनर्निर्माण की, कैसे पुनर्निर्माण किया जाए। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हादसे हो रहे हैं, उन जो हादसे पीछे हुए हैं, पीछे यहाँ से ये पानी इस तरफ से आया है और दूसरा पानी जंजैली की तरफ से आया है। दोनों पानी जो है कुथा में
कुथा को एक तरफ से इस पानी ने जाकर बर्बाद किया है और दूसरा पानी जंजैली की तरफ से आकर बर्बाद किया है। आपको बताएं कि अभी अभी हमें सुरा से फ़ोन आया है। सुरा जो है उसके लिए बगस्याड़ से एक सड़क नीचे मुड़ती है, 4 किलोमीटर नीचे जाकर 4 घंटे जो है नीचे जाकर सुरा जाकर लगते हैं, जहाँ पे एक बिजली प्रोजेक्ट भी वहाँ से नीचे से बहा है और एक प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट वहाँ से ऊपर से बहा है। गांव का वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है, वहाँ राशन नहीं पहुँच रहा है। लोगों ने फ़ोन किया है कि आप अपने चैनल के माध्यम से और लोगों से अपील करें कि सुरा में क्योंकि सड़क कट चुकी है तो वो लोगों को बहुत ऊपर आना पड़ता है। वहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, ये लोग दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करते हैं। हम सबसे अधिक मदद और सबसे अधिक सहयोग, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ सोलर की कुछ चीज़ें लोगों को ज़रूरी हैं। सोलर के आइटम लेके आए जिसमें मोबाइल चार्ज हो पाए, एक बल्ब जल पाए, टॉर्च लेकर आए, मोमबत्ती लेकर आए। कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें भी हैं भोजन के साथ साथ अन्य चीज़ें जो लोगों को इस समय आवश्यक हैं। वो बहुत सारे लोग दानी सज्जन चुपचाप से आकर गाड़ियों में पहुँच रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ सही जगह जाएँ, गाड़ियाँ उन जगहों पर पहुँचें। आप सब लोगों ये सुनिश्चित करें कि अगर आप अपने स्तर पर आ रहे हैं, अगर आप हमारे पेज पर ऊपर हमारा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप भी, उसमें आप हमें भेज सकते हैं। कुछ गाँव के पते, कुछ गाँव के एड्रेस हम लगातार वीडियोस में दिखा रहे हैं। आप चाहें तो इन गाँव में, सुरा में आप डायरेक्ट सीधे तौर पर इन लोगों को भी मदद जो है कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, किशोरी लाल जी हैं, इन्होंने दिले राम जी हैं, डोले राम जी हैं और लालचंद जी हैं, इनका जो परिवार है, तो सीधे तौर पर यहाँ पे मदद आप पहुँचा सकते हैं। तुंगाधार पंचायत, एड्रेस हमने आपको बता दिया है, आप सीधे यहाँ पे आ सकते हैं। क्या मदद सहयोग आप लोग कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप आकर ज़रूर देखें, क्योंकि लगातार हम अगले अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। बहुत से वीडियोज़ यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पा रहे, इंटरनेट नहीं है, कई लोगों के मोबाइल फ़ोन आज तक ऑन नहीं हो पाए हैं इस हादसे के बाद, इसलिए अधिक जानकारियाँ लोगों के मोबाइल में दबी हुई है। नेशनल मीडिया को ध्यान देना चाहिए और स्टेट मीडिया के वो लोग, लेखक, लिखने वाले और सभी जो लोग हैं वो, उनको यहाँ पे वॉलंटियर के तौर पर यहाँ सराज में पहुँचना चाहिए। सराज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। दुख का समय है, आपदा विपदा का समय है, लेकिन यह नहीं है कि जो विपदा है वो टलती नहीं है। आने वाले समय में साधन संपन्न लोग थे, साधन संपन्न लोग हैं, लेकिन सब कुछ चला गया है, तो साधनता और संपन्नता खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर से एक बार खड़े होंगे। आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सरकार भी सहयोग कर रही है। इंतज़ार है राज्य सरकार के पैकेज का, इंतज़ार है केंद्र सरकार के पैकेज का, इंतज़ार है आधिकारिक आंकड़ों का, कि आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि की जाए कि कहाँ कितने लोगों का नुकसान हुआ है और कुल कितने नुकसान है। ये डाटा कब तक बनेगा? ये डाटा जो है सार्वजनिक होना चाहिए, ये आपको भी मांग करनी चाहिए। हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, तुंगाधार से, और कैमरामैन निर्णय शर्मा के साथ।